अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हमने न्यूक्लियस को स्टडी किया था। हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल विच इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। लेकिन बेटा अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये सेल के एक जो है ना वो पेरिफेरल पार्ट में होता है, सेल के एक साइड पे होता है, क्योंकि उसके अंदर एक बड़ा सारा वैक्यूल बन जाता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर दिया जाता है। उसके अलावा बेटा कल हमने पढ़ा था कि इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हमने इसकी बात की थी। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये डबल लेयर होती है, ठीक है। एक आउटर होती है, एक इनर होती है, और उसके बाद इस दोनों आउटर और इनर लेयर दोनों के दरमियान में जो स्पेस होती है इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल जो है ना वो डिस्कस की थी। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इसके वॉल्यूम की हमने बात की थी कि 10% वॉल्यूम ऑफ द सेल ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस, ठीक हो गया। तो बेटे आज हमने एक न्यूक्लियस का ही पार्ट हमने पढ़ना है। जो हमारा मेन फोकस होगा बेटे वो हमारा मेन फोकस होगा न्यूक्लियर पोर्स के ऊपर, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप को बेसिकली हम कल पढ़ चुके थे। अब मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता चलूँ। बेटे कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है, और ये डबल मेम्ब्रेनस है। अब इसमें ये आपके पास जो चैनल्स नज़र आ रहे हैं, ये पोर्स नज़र आ रहे हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। आज बेसिकली हमने न्यूक्लियर पोर्स के स्ट्रक्चर की बात करनी है और इसके फंक्शंस की हमने बात करनी है। तो बेटे कल हमने जो है वो मैं आपको बता दूं, कल हमने न्यूक्लियस को यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टडी किया था, ठीक हो गया। आज जो है वो हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो न्यूक्लियर पोर्स है, और इसको हम कहाँ तक पढ़ेंगे बेटा, आज हम पढ़ेंगे इसको यहाँ तक, यानी नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा न्यूक्लियोलस के ऊपर, ठीक हो गया। बेटे लास्ट जो पहले जो बुक थी ना फर्स्ट ईयर की, तो उसके अंदर इतनी डिटेल नहीं थी न्यूक्लियस की, लेकिन यहाँ पर जो 2025 के अंदर न्यू सिलेबस आया इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उसने डिटेल के अंदर चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसको स्टडी करेंगे, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख पाएँ। तो चलें बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो बेटे आज का हमारा जो लेक्चर है वो है न्यूक्लियर पोर्स, और बेटे दूसरा नाम इसका आपने याद रखना है न्यूक्लियर पोरीन्स, ठीक है। बाज़ का एमसीक्यूज़ के अंदर पूछ लेता होता है कि न्यूक्लियोपोर्स का दूसरा नाम क्या है या न्यूक्लियोपोरीन्स क्या हैं, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो बेसिकली न्यूक्लियोपोरीन्स आर नथिंग, बेसिकली दे आर न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स का दूसरा नाम ही क्या है बेटा, न्यूक्लियोपोरीन्स। अच्छा बेटा बड़ी अच्छे तरीके से न्यूक्लियोपोरीन को या न्यूक्लियर पोर को एक्सप्लेन की डिफ़ाइन किया हुआ है। बेसिकली क्या है, गेटवे टू द सेल न्यूक्लियस। देखिए गेटवे टू द सेल न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या है बेटा, देखिए वो कहता है कि आपके पास जो है वो एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इसमें आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं। अब इसमें ये जो पोर्स हैं बेटा, ये पोर्स, अब ये गेटवे हैं। गेटवे का मतलब क्या है कि इसके अंदर चीज़ें एंटर भी हो सकती हैं और यहाँ से चीज़ें बाहर भी जा सकती हैं, ठीक हो गया। तो ये गेटवे है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा न्यूक्लियर पोर्स हमारे पास क्या हैं, देखें सबसे पहले इसकी हमारे पास है डेफिनेशन। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन्स टाइनी होल्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। बेटा मैं कई दफ़ा आपको इसके डायग्राम बना के दिखा चुका हूँ, अभी नेक्स्ट भी हम इसके डायग्राम को देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सो बेसिकली न्यूक्लियर पोर्स क्या हैं, दीज आर द टाइनी चैनल्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है जी बेटा। दीज आर स्पेशलाइज्ड ओपनिंग्स दैट सर्व एज द प्राइमरी चैनल फॉर मोलिकुलर कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। तो बात वहीं पे आ जाएगी बेटा, क्या है कि जी फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेल है और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में बेटा आपको नज़र आ रहे हैं ये न्यूक्लियर पोर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये कम्युनिकेट करता है किस किस को, यहाँ पे ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म है बेटा, ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट करता है किस किस को बेटा, न्यूक्लियस को और बाहर वाले साइटोप्लाज्म को, ठीक है जी। अच्छा बेटा इसका रोल क्या होता है, रोल क्या है इसका,
देखें जी, रेगुलेट, बेटा ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स को रेगुलेट करता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से बाहर। परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यानी इसका मतलब क्या है कि बेटा जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है ना, ये न्यूक्लियस है और ये है जी सेल, ठीक हो गया। अब ये क्या करता है कि यहाँ से इसके अंदर मटेरियल मूव कर जाता है और न्यूक्लियस से बाहर भी मूव कर जाता है। तो ये बेसिकली जो मूवमेंट है बिटवीन द न्यूक्लियस विद द साइटोप्लाज्म, इट इज़ थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। अब वो कहता है कि जो हमारे पास स्मॉल प्रोटीन्स है ना, स्मॉल प्रोटीन्स, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो परमिएबल होते हैं, वो आसानी के साथ इसके अंदर और बाहर चले जाते हैं। अच्छा बेटा, अलाउ, इसके अलावा लार्जर प्रोटीन्स टू एंटर, इसके अलावा कुछ हमारे पास लार्जर प्रोटीन भी होती हैं जिनको हम नाम देते हैं हिस्टोन प्रोटीन का। अब बेटा मैं आपको बताता हूँ हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली क्या होते हैं। देखें बेटा, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या हैं। देखें बेटा, अब आपको कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो डीएनए है ना, ये एक प्रोटीन के गिर्द सराउंड हुआ होता है। जैसे ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल भी बताया था, और ये है जी हमारा डीएनए, तो ये इसके गिर्द कोइल हुआ होता है, ठीक है बेटा, कल भी हमने बात डिस्कस की थी। अब ये जो जिस प्रोटीन के गिर्द ये डीएनए रैप हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक हो गया। अब ये क्यों रैप हुआ होता है बेटा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जगह बहुत थोड़ी होती है, लेकिन जो डीएनए की लेंथ होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कल भी मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया था कि जैसे वो पतंग उड़ाने वाली डोर होती है ना, तो उसको हम किसी चीज़ के ऊपर ऐसे रैप कर लेते हैं ताकि वो थोड़ी जगह पर ज़्यादा डोर को हम मैनेज कर सकें। सो इसी तरह ज़्यादा जो लेंथ होती है डीएनए की, उसको थोड़ी जगह पर मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है कि इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर उसको रैप कर दिया जाता है, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा, समझें। देखें, अब हमारे पास ये न्यूक्लियस है, एक सेकेंड, बेटा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये उस न्यूक्लियस के अंदर ये पोर्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये पोर्स हैं, ठीक है। अब ये जो पोर्स हैं ना बेटा, ये पोर किस चीज़ से बने हुए हैं, ये वाले जो पोर्स हैं, ठीक है, ये बेटा 4 डिफरेंट प्रोटीन्स के बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोरीन्स, यानी ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोरीन्स। अब वो कौन कौन सी प्रोटीन है ये हम समझते हैं। ये 4 डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं जो मिल करके ये न्यूक्लियर पोर को फॉर्म कर रही होती हैं। तो अब उन तमाम जो प्रोटीन्स हमारे पास हैं जिनको हम न्यूक्लियोपोरीन्स का नाम देते हैं, उनको मिला करके हम नाम कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो बेटा इसके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आ जाता होता है कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो जब इसके आंसर में आपने क्या लिखना होता है, तो वो जो 4 to 5 टाइप्स की आपके पास डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो इस न्यूक्लियर पोर को बनाने में अपना पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो इसमें मौजूद होती हैं, जो इसके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रही होती हैं, उनको हम कलेक्टिवली जो है हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। वैसे भी नाम से जाहिर है कि इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स। अब देखिए बेटा, अब ये 4 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, देखें। न्यूक्लियर पोर्स आर कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, यानी वो जो न्यूक्लियर पोर है वो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बना होता है, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोरीन्स, ठीक है। एंड फॉर्म द इलेबोरेट न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये न्यूक्लियोपोर्स प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये क्या बना रही होती हैं, मिल करके न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। और ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है बेटा, ये न्यूक्लियर पोर बनाता है, ठीक हो गया। अब ये कौन कौन सी हैं बेटा, पहली हमारे पास है
एनुलर सब यूनिट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एनुलर सब यूनिट, कॉलम सब यूनिट, रिंग सब यूनिट एंड ए ल्यूमिनल सब यूनिट। अब बेटा हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। ये बेटा एक डायग्राम है, इस डायग्राम से इस बात को समझेंगे। बेटा एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। बेटा जैसे आप घरों में घड़े नहीं होते पानी वाले, ठीक है, तो आपने देखा होगा वो जो घड़ा होता है ना, उसका इस तरह से जो है वो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक घड़ा है, ठीक हो गया, ये घड़ा है और ये इसका माउथ है। तो बेटा बिल्कुल इसी तरह जैसे ये आपके सामने ये इस घड़े का माउथ है ना, इसी तरह ही न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर होता है। अब लेकिन ये बना डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स का होता है जिनको हम न्यूक्लियोपोरीन्स कहते हैं। अब देखिए बेटा इसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखें बेटा सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कॉलम सब यूनिट। कॉलम सब यूनिट बेटा याद रखिएगा, कॉलम सब यूनिट ये न्यूक्लियर पोर की वॉल की फॉर्मेशन कर रहा होता है, ठीक है। आगे हम इसके फंक्शंस को भी स्टडी करेंगे कि कॉलम सब यूनिट क्या करता है, ये इसकी वॉल की, न्यूक्लियर पोर की जो वॉल है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक न्यूक्लियर पोर है, ठीक है, ये दरमियान में जो आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियर पोर है, ठीक हो गया। अब इसकी जो वॉल है ना, ये जो आपके सामने ये वॉल इसकी बनी हुई है, ये जो वॉल बनी हुई है, ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से शो कर दूं। बेटा ये जो आपके सामने ये जो वॉल बनी हुई है, ये वाली, ठीक हो गया, ये जो वॉल बनी हुई है ये किसकी बनी हुई है, ये बेटा कॉलम सब यूनिट की बनी हुई है, ये वॉल कॉलम सब यूनिट की, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा बेटा हमारे पास है एनुलर सब यूनिट, ठीक हो गया। अब एनुलर सब यूनिट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एनुलर सब यूनिट। अब एनुलर सब यूनिट क्या करता है, वो बेटा इस न्यूक्लियर पोर को सपोर्ट देता है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉलम सब यूनिट ने क्या बनाया, कॉलम सब यूनिट ने क्या बनाया वॉल ऑफ न्यूक्लियर पोर, ठीक है। एंड एनुलर सब यूनिट क्या करता है, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड ऑफ कॉलम सब यूनिट विच प्रोवाइड द सपोर्ट टू द न्यूक्लियर पोर, ठीक हो गया। ये इस तरह से ये प्रेजेंट होता है इस तरह से, और इसकी वॉल तो किसकी बनी हुई है, कॉलम सब यूनिट की, लेकिन उसकी इनर साइड पे कौन मौजूद होता है बेटा, अंदर वाली साइड पे कौन प्रेजेंट होता है, एनुलर सब यूनिट। और वो एनुलर सब यूनिट क्या करता है, वो इसको सपोर्ट दे रहा होता है ताकि जो न्यूक्लियर पोर है ना, इसकी जो शेप है उसके अंदर चेंज ना आ सके, क्योंकि अगर उसकी शेप के अंदर चेंज आ गया ना तो फिर इसके अक्रॉस जो एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल का बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बातें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कॉलम सब यूनिट क्या करता है, इट मेक्स द वॉल ऑफ न्यूक्लियर पोर। एनुलर सब यूनिट क्या करता है, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द कॉलम सब यूनिट एंड प्रोवाइड द सपोर्ट टू द न्यूक्लियर पोर, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा तीसरा हमारे पास है रिंग सब यूनिट। रिंग सब यूनिट क्या करता है बेटा, जिस तरह मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक घड़ा है आपके पास और उसका जो माउथ है ये देखें ये रिंग टाइप है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास न्यूक्लियर पोर है इसका जो माउथ होता है ना, इनसाइड और आउटसाइड, ये नज़र आ रहा है आपको, ये कौन बना रहा होता है बेटा, ये रिंग सब यूनिट बना रहा होता है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद लास्ट हमारे पास रह जाता है बेटा ल्यूमिनल सब यूनिट। ये देखें बेटा ल्यूमिनल सब यूनिट। अब ल्यूमिनल सब यूनिट क्या करता है, देखिए बेटा स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ये हमारे पास कॉलम सब यूनिट, एनुलर सब यूनिट मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास रिंग सब यूनिट मौजूद है, ठीक हो गया। तो ल्यूमिनल सब यूनिट क्या करता है बेटा, ये इनको आपस में कनेक्ट करके रखता है। देखिए ज़रा मैं इसको आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये क्या करता है बेटा, ये देखो ये इन न्यूक्लियर पोर को न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। यानी न्यूक्लियर पोर एक सेपरेट चीज़ है। ये बिल्कुल बेटा ऐसे ही आप समझ लें कि जैसे आप एक दीवार करते हो, ये देखिए बेटा आप एक दीवार करते हो, ठीक है, ये आपने दीवार कर दी। अब इस दीवार के अंदर आपने एक सुराख रखना है। अब इस दीवार के अंदर आपने सुराख रखना है तो आप क्या करोगे,
अब बेटा क्या करोगे, इसके अंदर एक पाइप लगा दोगे, जैसे देखें तो ये आपने पाइप लगा दिया। अब बेटा ये दीवार तो एक अलग चीज़ है, ये दीवार अलग चीज़ है, लेकिन उसके अंदर एक सुराख रखने के लिए आपने क्या किया, एक पाइप लगा दिया। तो बिल्कुल जैसे यहाँ पर जो पाइप है वो वॉल का हिस्सा नहीं है, पाइप दीवार का हिस्सा नहीं है, वो जस्ट हमने अपनी आसानी के लिए उसको यहाँ पे फिट किया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह बेटा न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर जो न्यूक्लियर पोर है वो वहाँ पे आसानी के लिए एक डिफरेंट स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, और वो क्या है, वो प्रोटीन्स हैं 4 डिफरेंट टाइप की, उनको हम बेटा न्यूक्लियोपोरीन्स का नाम देते हैं, अभी हमने पढ़ा। और इन तमाम प्रोटीन्स को मिला करके हम एक कॉम्प्लेक्स का नाम दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया बेटा। तो इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझना है कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखिए बेटा यहाँ पे डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे उसने चीज़ों को समझाया हुआ है। एक दफ़ा तो मैंने आपको खुद समझा दिया, अब ज़रा बेटा इस डायग्राम को ज़रा देखिएगा। देखिए बेटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देखें, ये माउथ नज़र आ रहा है आपको। तो मैंने क्या बोला था, माउथ किसका बना होता है, रिंग सब यूनिट का, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद मैंने आपको बोला था ल्यूमिनल सब यूनिट। तो ल्यूमिनल सब यूनिट क्या कर रहा है बेटा, ये ज़रा देखें, ध्यान कीजिएगा। ल्यूमिनल सब यूनिट क्या कर रहा है कि यहाँ पर बेटा ये देखें, ये आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा, ये क्या कर रहा है, ये इस न्यूक्लियर पोर को न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ कनेक्ट कर रहा है ताकि अपनी जगह से हिल ना सके। ये ऐसे ही है जैसे दीवार के अंदर हम पाइप को फिट करने के लिए सरिया नहीं लगा देते ताकि यहाँ से चीज़, मतलब सिर्फ समझने के लिए, ताकि यहाँ से अपनी जगह से हिल ना सके, ठीक है, ताकि बंद ना हो सके, उसको सपोर्ट देने के लिए। उसके बाद बेटा तीसरा हमने पढ़ा कॉलम सब यूनिट। ये देखें बेटा, कॉलम सब यूनिट आपके पास, ये बेटा कॉलम सब यूनिट। तो बेटा कॉलम सब यूनिट देखें ये क्या कर रहा है, ये देखें ज़रा, ये इसकी वॉल बना रहा है, यही मैंने आपको बताया था। ये देखें बेटा, ये देखें, ये वॉल बना रहा है, ठीक है, 3D के अंदर इसको इमेजिन कीजिएगा। और लास्ट में बेटा हमारे पास था एनुलर सब यूनिट। तो मैंने आपको क्या बताया था, अब ये देखें बेटा, आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये ग्रीन कलर में, तो अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट इन साइड ऑफ द कॉलम सब यूनिट एंड प्रोवाइड द सपोर्ट टू द न्यूक्लियर पोर। तो बेटा देखें ये ऐसे रिंग की फॉर्म में ये पड़ा हुआ है। ज़रा देखें, मैं इसको रेज करता हूँ, अब तवज्जो से देखें बेटा, जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, तो ये देखें इस तरह एक रिंग की फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं एनुलर सब यूनिट। सो बेटा इस तरह से ये आपके पास एक न्यूक्लियर पोर होता है, ये उसका स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर में कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं, वो बेटा हमारे पास 4 हैं, ठीक है, ल्यूमिनल सब यूनिट, कॉलम सब यूनिट, रिंग सब यूनिट एंड एनुलर सब यूनिट। इन चारों प्रोटीन्स मिल करके न्यूक्लियर पोर की फॉर्मेशन कर रही होती हैं, उसका स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, और इनका बेटा फंक्शन भी अलग अलग होता है। ये याद रखना बेटा, ये इसके फंक्शंस के साथ भी क्वेश्चन आ सकता है, सेपरेट भी आ सकता है, और इनके फंक्शंस की बेस के ऊपर एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनुलर सब यूनिट इन न्यूक्लियर पोर। क्या फंक्शन होता है न्यूक्लियर पोर में, सो इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट टू द न्यूक्लियर पोर। एंड व्हाट्स इज द फंक्शन ऑफ कॉलम सब यूनिट, तो कॉलम सब यूनिट क्या कर रहा होता है बेटे, इट मेक्स द वॉल ऑफ द न्यूक्लियर पोर, ठीक है। सो रिंग सब यूनिट इट मेक्स द माउथ बोथ inside of the nucleus and outside of the nucleus towards the cytoplasm, ये उसकी माउथ बना रहा होता है, ठीक हो गया बेटा। एंड लास्ट वन इज द ल्यूमिनल सब यूनिट। सो ल्यूमिनल सब यूनिट क्या कर रहा होता है बेटा, इट इज प्रेजेंट इन साइड ऑफ कॉलम सब, सॉरी ल्यूमिनल सब यूनिट क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, सॉरी ये कनेक्ट करता है किसको, न्यूक्लियर पोर को न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ। सो बेटा इसके रिगार्डिंग आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ये वैसे लिखा हुआ है, मैं इसको एक दफ़ा पढ़ देता हूँ तो आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। अब देखें बेटा, सबसे पहले एनुलर सब यूनिट सराउंड द इनसाइड ऑफ द पोर, यही हमने पढ़ा, फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द न्यूक्लियर पोर, ओपनिंग प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट अराउंड द पोर चैनल एंड इन्फ्लुएंसिंग विच मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या होती है, ये इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। कॉलम सब यूनिट क्या है बेटा, मेक्स द वॉल ऑफ द कॉम्प्लेक्स, देखें यही हमने पढ़ा था, फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल बैकबोन ऑफ द न्यूक्लियर पोर। हाँ, तो इस सेंस में अगर सवाल आ जाए ना कि विच सब यूनिट मेक्स द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लियर पोर, सो देन आंसर वुड बी कॉलम सब यूनिट।
बिल्डिंग द सिलेंड्रिकल वॉल, देखें बेटा, बिल्डिंग सिलेंड्रिकल वॉल दैट एंकर्स ऑल अदर सब यूनिट्स इन प्लेस। ऐसा ही है कि वॉल इसी ने बनाई थी और बाकी सारे जो सब यूनिट थे वो उसके साथ ही एंकर्स थे, जुड़े हुए थे। ठीक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिंग सब यूनिट। अब देखें, अटैच टू द आउटर साइड ऑफ द कॉलम सब यूनिट forms a cytoplasmic and nuclear rings visible from either face of the nuclear pore complex। NPC का मतलब याद रखिएगा, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, एंड प्रोवाइड्स अटैचमेंट पॉइंट्स फॉर सिस्टोलिक फाइबर्स। अब मैं आपको बताता हूँ सिस्टोलिक फाइबर्स क्या होते हैं, एक दफ़ा इसको रीडिंग कर लें। ल्यूमिनल सब यूनिट क्या होता है बेटा, एंकर्स द पोर कॉम्प्लेक्स इनटू द न्यूक्लियर इनवेलप, यही मेन फंक्शन है बेटा ल्यूमिनल सब यूनिट का। लोकेटेड विद इन द ल्यूमिन, ठीक है, स्पेस विद इन द ल्यूमिन का मतलब क्या होता है, ल्यूमिन कहते हैं स्पेस को, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर इनवेलप में स्पेस होती है। और उस स्पेस को हमने क्या नाम दिया था, कल भी हमने पढ़ा था कि दोनों जो हमारे पास मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, उन दोनों के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको नाम देते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस का, बिटवीन द इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्टेबलाइजिंग द एंटायर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इन द इनवेलप। ठीक है, इसने स्टेबल उसको करना है, उसको वहाँ से हिलने नहीं देना। अब बेटा एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देख रही हैं, द न्यूक्लियर बास्केट। अब न्यूक्लियर बास्केट क्या होती है, पहले अब हम इसको समझ लेते हैं फिर इसको पढ़ते हैं। देखिए बेटा, द न्यूक्लियर बास्केट क्या चीज़ है बेटा, देखें ज़रा। अब बेटा ये चीज़ हमने पढ़ी है कि जी दिस इज़ अ न्यूक्लियर पोर एंड इट्स वॉल इज़ कंपोज्ड बाय डिफरेंट प्रोटीन यूनिट्स, दे आर नोन एज न्यूक्लियोपोरीन्स। ठीक है जी, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर ये सारी डिफरेंट तरह की हमारे पास जो है ये इसकी रिंग सब यूनिट है, ठीक है जी, और उसके बाद ये इसके अंदर अब ल्यूमिनल सब यूनिट है। तो ये चारों आपको नज़र आ रहे हैं। अब बेटा न्यूक्लियर बास्केट क्या चीज़ होती है, देखें बेटा, यहाँ से जो रिंग सब यूनिट आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो यहाँ से बेटे छोटे छोटे फाइबर्स, ये देखें, ये बेटा छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, ये इस तरह से यहाँ से निकल रहे होते हैं। अब तवज्जो करना बेटे, यहाँ से छोटे छोटे फाइबर्स निकल रहे होते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। इन फाइबर्स को बोलते हैं सिस्टोलिक फाइबर्स। ठीक हो गया। अब इसकी जो शेप है ना बेटे, अब आप देखें इसकी जो शेप है वो एक बास्केट की तरह है, टोकरी की तरह है, ठीक है। बस ये इसका काम है, ये इसका इस तरह से जो सिस्टोलिक फाइबर्स हैं वो इस तरह से रेंज होते हैं कि उनकी शेप होती है वो एक बास्केट की तरह नज़र आ रही होती है। ये कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस की तरफ। एमसीक्यूज़ के लिहाज से बेटा एमडी कैट में इस तरह के पेपर में पूछा जाता है, तो गलती नहीं करना, ठीक है। न्यूक्लियर बास्केट इज प्रेजेंट इन साइड ऑफ द न्यूक्लियस, नॉट टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, ठीक है, इन साइड ऑफ द न्यूक्लियस। चलिए बेटा अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। तो बेटे देखें, स्ट्रक्चर की जब हम बात करें, टाइनी फाइब्रिल्स एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ऑन द न्यूक्लियर साइड, यानी न्यूक्लियर अंदर वाली साइड पे, फॉर्मिंग अ बास्केट लाइक स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है, एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर मैसेंजर एक्सपोर्ट एंड असिस्ट इन सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द न्यूक्लियस। अच्छा बेटा, स्कैफोल्ड कहते हैं जगह को प्रोवाइड करना, किसी चीज़ को सहूलत प्रोवाइड करना। तो ये क्या करता है, एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर मैसेंजर आरएनए एक्सपोर्ट, ठीक है। मैसेंजर आरएनए को एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है बाहर निकालना। इंपोर्ट कहते हैं, जैसे मुल्क कोई कंट्री करता है ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम, सो इसी तरह जो न्यूक्लियस है ये भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम कर रहा होता है। कुछ चीज़ें ये बनाता है, बाहर देता है, और कुछ चीज़ें बाहर से साइटोप्लाज्म से ये ले रहा होता है, ठीक है। तो ये मैसेंजर आरएनए को एक्सपोर्ट करता है और असिस्ट करता है किसकी, ट्रांसपोर्ट इनटू द न्यूक्लियस, जो भी चीज़ न्यूक्लियस के अंदर जानी हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर बास्केट। तो ये बेटा आपने इसके बारे में याद रखना है। अच्छा बेटा, ये अगेन एक डायग्राम के ज़रिए न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को शो किया हुआ है। आप मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप अगेन इसको जो है वो देख लीजिएगा। देखें बेटा यहाँ पे क्या क्या चीज़ उसने दिखाई हुई है। सबसे पहले देखें कॉलम सब यूनिट। कॉलम सब यूनिट क्या करता है, ये उसकी वॉल की फॉर्मेशन, ये देखें, ये येलो कलर नहीं नज़र आ रहा आपको, ये देखें, और ये यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो है
मतलब ये 3D में आप इमेजिन करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर वो इस तरह से आप देखें इस तरह, तो इसकी पूरी जो वॉल है ना, पूरी वॉल, ठीक है, चलें हम कलर भी उसी तरह का कर लेते हैं जिस तरह का यहाँ पे बना हुआ है। तो ये बेटा देखें, ये देखें इसकी जो वॉल है, ठीक है, तो ये किससे बनी हुई है, कॉलम सब यूनिट से, और उसके बाद रिंग सब यूनिट आपको पता चलेगा जो उसका माउथ बना रहा होता है, एनुलर सब यूनिट जो इनर लाइनिंग, ये देखिए आपको ये नज़र आ रहा है, प्रेजेंट होता है ऑफ न्यूक्लियर पोर, ठीक है। सो ये एक सेपरेट एक डायग्राम है बेटा, अब यहाँ से भी आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बाकी हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया। बेटा लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, तो क्या क्या हमने आज पढ़ा है बेटा? आज हमने पढ़ा न्यूक्लियर पोर क्या चीज़ होती है, उसको हमने डिफाइन किया। टाइनी होल्स हैं इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेगुलेटिंग मॉलिक्यूलर पैसेज बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद हमने न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये वही लिखी हुई हैं सारी की सारी चीज़ें। न्यूक्लियर पोरीन्स को पढ़ा, क्या करती हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स दैट कंपोज द न्यूक्लियर पोर्स, यानी वो प्रोटीन हैं जो किसको बना रही होती हैं, कंपोज कर रही होती हैं बेटा न्यूक्लियर पोर को। न्यूक्लियर बास्केट का चीज़ होती है, ये मैंने आपको बता दिया कि सिस्टोलिक फिब्रिल्स होते हैं जो कि इनसाइड प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर के, जो कि मैसेंजर आरएनए और अदर प्रोटीन्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनकी शेप चूँकि बास्केट की तरह होती है, इस वजह से हम क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियर बास्केट। सो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर पोर। अब इस रिलेटेड बेटा कोई भी आपको क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इनबॉक्स में करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। ये बेटा हर लेक्चर के ना लास्ट पे की कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, एट अ ग्लांस एक नज़र हमने ये देखना होता है कि हमने क्या क्या आज के लेक्चर में पढ़ा। तो इंशाल्लाह बेटा बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे, न्यूक्लियोलस को पढ़ेंगे, उसके बारे में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।